श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हुए आज किसके चरण स्पर्श करना चाहिए, किसकी चरण वंदना होनी चाहिए, किसने करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये बात हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं, ये बात हम खास उन्हीं के लिए कही जा रही है कि जिन्होंने शाक्त उपासना में अपने सदगुरु से दीक्षित है। उन्हीं के लिए यह बात हम कहने जा रहे हैं। बाकी सब किसी के भी पैर छूना, चरण वंदना करना, चरण स्पर्श करना, सम्मान करना, ये शास्त्र वर्णित भी है, उसके लिए सम्मति दी गई है। और पैर छूना नहीं छूना ये सबका व्यक्तिगत विषय है, अपना अपना व्यक्तिगत विषय है। जिसको आशीर्वाद देना ही है वो उसको चरण स्पर्श छुए तभी वो आशीर्वाद देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। जिसको देना है वो दे ही रहा है, जिसको नहीं देना है वो तो दिन भर जल जल के इतना जलन जलसी हो रही है, और उसके पैरों जाके हम माथा टिकाएंगे। तो क्यों टिकाना है और क्यों नहीं टिकाना, उसका भी वर्णन शास्त्र में आया हुआ है, वो हम आपसे कहने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब बातें जो सिखाई गई है ये धार्मिकता में आती है, आध्यात्मिकता में आ जाती है, जिसका जिसका अपना अपना व्यक्तिगत विषय है। परंतु जब व्यक्ति अगर किसी ज्ञानी महापुरुष से, सदगुरु से दीक्षित हो जाता है, अब दीक्षित हो जाता है इसके लिए तो हम स्पष्ट रूप से और भी आगे कहेंगे, जिन्होंने शाक्त उपासना में दीक्षित है उनके लिए तो खासकर कहा गया है वो हर एक किसी के चरण वंदना, चरण स्पर्श नहीं करना है। क्यों नहीं करना है उसका भी आज हम आपको विस्तृत स्वरूप में जानकारी देने जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, माध्यम हमारा शरीर, वाणी, ये सब दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ताकि कैमरे के सामने हम बैठे हैं और आप स्क्रीन पे देख रहे हो, परंतु वास्तविकता ये नहीं है जो आप देख रहे हो। वास्तविकता ये है कि जो ग्रंथों में, वेदों में, श्री ललिता सहस्रनाम में जिसका वर्णन आया हुआ है, जिस समय साधक साधना करते करते साधक की स्थिति में पहुंच जाता है और ज्ञानी महापुरुष से शाक्त उपासना करना शुरू करता है, उसके लिए कहने जा रहे हैं। दीक्षा 84 प्रकार की होती है। अब बहुत से लोग दीक्षित भी है, अब सब सोचेंगे ये हमारे लिए भी यही लागू है। नहीं, वैष्णव, शैव और फिर शाक्त। साधक की प्रथम अवस्था वैष्णव, द्वितीय अवस्था शैव और तृतीय अवस्था जो होती है वह शाक्त होती है। और शाक्त उपासना तक पहुंचने के लिए कई जन्म जन्म बीत जाते हैं, तब जाके हम वहां पहुंच पाते हैं। एक जन्म की यात्रा नहीं है। जब साधक अपने गुरु से शाक्त उपासना की विधिवत दीक्षा प्राप्त कर लेता है तो ललिता सहस्रनाम में उसका वर्णन आया हुआ है। क्या आया है ये हम अभी आप स्क्रीन पर उस मंत्र को देखने जा रहे हो। वो मंत्र कौन सा है आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हो। सहस्राराम बुजारूढ़ा
सुधा साराभिवर्षिणीम, ललिता सहस्र नाम में 39 नंबर का जो श्लोक आया हुआ है उसकी ये पंक्ति है। क्या लिखा है उसमें? सहस्राराम्बुजारूढ़ा, मतलब जिस समय साधक ने अपने ज्ञानी सद्गुरु महापुरुषों से दीक्षा प्राप्त की हुई है, उनके सहस्रसार चक्र में मां भगवती स्वयं विराजमान है, ऐसा उसके अंदर वर्णन आया हुआ है। फिर आगे क्या लिखा गया है? सुधा साराभिवर्षिणी। तो सहस्रसार में बैठ के वो क्या कर रही है? तो सहस्रसार में बैठकर वहां से वो अमृत की वर्षा कर रही है। जब मां भगवती स्वयं सहस्रसार में विराजमान है और हम किसी के पास जाके वहां पर माथा झुकाए, उनको चरण वंदना करें, मतलब आप नहीं झुक रहे हो, आपने अपना माथा नहीं झुकाया है, अपने माथे के साथ साथ में सहस्रसार के चक्र के साथ साथ में मां भगवती को भी उसके सामने झुकाया है। वो सर झुकाने योग्य है भी नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। और सबसे प्रथम उस साधक को मां भगवती की उपासना, साधना नहीं, वो साधक नहीं रहा है, साधना करते करते वो उपासना में आ गया है, तो उपासक बन गया है। और जो उपासक है, उन उपासकों को किसी के सामने झुकने की अनुमति शास्त्र में नहीं दी गई है। अगर कोई आपको जबरदस्ती कर रहा है, कोई आपको अपमानित किया जा रहा है, अब मर्यादा का भी पालन करते हुए, बड़ों का सम्मान करते हुए अगर इस प्रकार की घटनाएं अगर घट रही है, तो ये उनका अज्ञान निश्चित है। ये हम देख चुके हैं जीवन में, जिसके चलते आज यह बात हमारे जो समक्ष आई है। जब हम ललिता सहस्रनाम का पाठ करते करते, चिंतन करते करते ये बात समक्ष आ गई है, तो यह बात हमें ऐसा लगा कि ये आपके समक्ष रखना चाहिए। ये बात सबके लिए नहीं समक्ष रखी गई है, ये केवल उपासकों के लिए, ताकि श्रीधाम आश्रम से जुड़कर जो उपासक उपासना मार्ग में है, ये उनके लिए, सबके लिए एक एक बात हम दोहराते रहेंगे तो समय कम पड़ेगा हमारे लिए। और साधक ये इस प्रकार के वीडियो सुन सुन के फिर अपनी उन्नति कर सके, ये उन्हीं के लिए यही जानकारी दी गई है। अब हम आपको आने वाला जो समय है, ग्रह नक्षत्र तारे, इनका गोचर, महागोचर, शनि और राहु गोचर में एकत्रित आने वाले हैं, इनका भी हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। आने वाली शनि अमावस्या भी है, तो उसके विषय पर भी हम कुछ जानकारी आपको बताने जा रहे हैं, अगले वीडियो में आप देख सकते हैं।